बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहि तवक्कलतु अलल्लाहि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, 10th क्लास मैथ में 2.6 के आज क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 ये हल करेंगे। क्वेश्चन 4 मैंने यहाँ लिख दिया, 3 पार्ट हैं इसके। इस क्वेश्चन की खास बात कि इसमें उसने कहा इससे और इससे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सॉल्व करना है। सॉल्व करने का मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। इससे पहले हम वेरिएबल फाइंड नहीं कर रहे थे, हम अननोन फाइंड कर रहे थे। एल एम एच कुछ इस तरह के उसने अननोन दिए कि भाई इनकी वैल्यू फाइंड करें। उसमें रिमाइंडर को हमने ज़ीरो पुट किया, रिमाइंडर ज़ीरो नहीं आ रहा था, तो पुट करने से हमें वो अननोन वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर x की वैल्यू फाइंड करनी है। सॉल्व करने का मतलब x की वैल्यू फाइंड करें, तो लास्ट तक हम x की वैल्यू सिंगल वैल्यू फाइंड करेंगे। एक सिंगल वैल्यू गिवन है रूट की शक्ल में या जीरो की शक्ल में या फैक्टर कहते हैं, तो यहाँ तीनों चीजें छोड़कर उसने रूट कहा। रूट का मतलब कि ये एक ऐसी वैल्यू है जो इस पर पूरी पूरी डिवाइड होती है, इसका आंसर है, तो बाकी के आंसर फाइंड करें। सो लेट अस स्टार्ट। मैंने इक्वेशन लिख दी, सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन। if 2 is the root of this equation, एक इक्वेशन गिवन है, पहले इक्वेशन को स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएं। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर, हम इसे डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आएंगे। अब इसमें 3 पावर के बाद 2 पावर होनी चाहिए, नहीं है, तो हम इसे 0x² लिखकर 2 पावर भी देंगे और फिर बाकी अरेंजमेंट करेंगे। मैंने अरेंज कर दिया बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। इनके कोफिशिएंट्स यहाँ मैंने लिख दिए। अब जो रूट गिवन है वो इधर एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे मैंने लिखा है, इसी पर हमने डिवाइड, ये a की वैल्यू कहलाती है, तो यहाँ पर मैंने लिख दिया। अब ये फर्स्ट वैल्यू एज इट, यहाँ पर इन्हीं को मल्टीप्लाई करते जाएंगे। 2 1 2, यहाँ ऐड किया, फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई, 4 आया, ऐड किया, -24 से इसी 2 को फिर मल्टीप्लाई किया, 48 माइनस का आया, जमा करने पर 0, ये 0 आ गया, रिमाइंडर इज 0। तो ये क्या है, ये आपके पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, जिसे हम डिप्रेस्ड इक्वेशन कहते हैं, मतलब मुख्तसर शक्ल, ब्रीफ्ड इक्वेशन। तो ये जो फर्स्ट वैल्यू है ये x² है, x² का कोफिशिएंट है। क्यों? आपके पास 3 पावर में वैल्यू दी गई थी, तो एक कम हो गई ना, जब हमने डिवाइड किया एक पावर कम हो गई। अब 2 पावर ये x² की, और अगर आप दूसरे तरीके से चलें तो यहाँ से स्टार्ट करें, ये वैल्यू विदाउट x हुआ करती। आप देखें जरा, जब हमने अरेंज किया था तो सबसे पहली वैल्यू हमारे पास जो थी विदाउट x वाली वैल्यू कांस्टेंट, उसके बाद x वाली, फिर x², फिर x³ और इस तरह ये हमने तरतीब दिया था। तो इधर भी ये विदाउट x वाली वैल्यू यानी कांस्टेंट, और ये x वाली और ये x² वाली। तो 1x² कैन बी रिटन एज x², 2x minus 24 equal 0, रिमाइंडर इज 0। तो ये इक्वेशन, अब इसको प्रीवियस मेथड से आप सॉल्व करेंगे। मैंने यहाँ पर इसके फैक्टर बनाए, मिडिल टर्म ब्रेक की। तो फैक्टर बनाने के लिए -24 एंड 1 इनको मल्टीप्लाई करें, -24, इसके दो फैक्टर 6 एंड -4। प्लस वैल्यू इसलिए दी गई, यहाँ मिडिल टर्म प्लस में है, तो बड़ी वैल्यू को आप प्लस करें, ठीक है। अब इन्हें ऐड करेंगे तो +2 आएगा, इन्हें मल्टीप्लाई करो -24 आएगा। मैंने फैक्टर बना लिए, सिंपलीफाई किया, आपके पास ये दो वैल्यूज इस इक्वेशन से आई, 4 एंड -6, लेकिन एक वैल्यू पहले भी तो दी हुई है, तो वो भी सॉल्यूशन सेट का हिस्सा है, तो मैंने ये लिख दिया। अगेन सॉल्व बाय सिंथेटिक डिवीजन, फिर एक इक्वेशन, लेकिन इसमें इक्वेशन आपको ऑलरेडी अरेंज की हुई मिली है, आपको 0x² ऐड नहीं करना पड़ा, तो मैंने ऐसा लिख दिया। इनके कोफिशिएंट्स मैंने यहाँ पर अरेंज करके लिख दिए बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। ये जो रूट दिया गया था एक्सट्रीम लेफ्ट पोजीशन पे लिखेंगे, सिंपलीफाई, 2 एज इट, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया 6, जमा करेंगे 3 आएगा, फिर 3 को 3 से मल्टीप्लाई 9, जमा करेंगे -2, एंड 3 को -2 से मल्टीप्लाई किया -6। अब ऐड करेंगे तो 0, डिप्रेस्ड इक्वेशन, वही तरह आपने इक्वेशन लिख दी और फैक्टराइज किया, आपके पास अगेन ये वैल्यूज आ गई। इसके बाद नेक्स्ट, ये भी आपको रेंज फॉर्म में दी गई, इसके भी कोफिशिएंट अलग करेंगे। जो रूट है वो मैंने यहाँ लिख दिया, 4 एज इट नीचे, इसे मल्टीप्लाई किया -4, ऐड किया -5, मल्टीप्लाई किया +5, ऐड किया -6, -1 से इसे मल्टीप्लाई किया +6, ऐड किया 0, डिप्रेस्ड इक्वेशन। ये हमारे पास इक्वेशन, इनको फैक्टराइज किया मिडिल टर्म को, उसी तरीके से मैंने माइनस वैल्यू स्टार्ट में लिखी इन दो फैक्टर्स में, एक प्लस में है एक माइनस में। कोशिश किया करें
कि माइनस वाला फैक्टर पहले लिखते हैं। ठीक है, मैंने सब में ऐसा ही किया, एक प्लस में एक माइनस में था, एक प्लस में एक माइनस में, तो माइनस वाला फैक्टर पहले कॉमन लेने में जरा आसानी होती है। ठीक है, इसके दो फैक्टर आ गए। अब दो फैक्टर तो यहां से मिले, एक पहले से गिवन था, मैंने सेट सोल्यूशन सेट यहां अरेंज कर दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 5। क्वेश्चन 5 में सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन इफ 1 and 3 आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। दो रूट दिए गए एक साथ, और इक्वेशन भी थोड़ा सा पावर बड़ी, 4 पावर। उसी तरीके से अरेंज करेंगे। यहाँ पर एक्स क्यूब मिसिंग है, एक्स भी मिसिंग है। मैंने अरेंज किया तो 0x क्यूब एंड 0x, दो जीरोस लग गए, अरेंज किया। अब उनके कोएफिशिएंट्स लिखेंगे। यहाँ पर 1 है, ये 0, ये -10 और फिर 0 और 9। यहाँ पर अरेंज करके लिख दिया। फर्स्ट रूट 1 दिया गया तो 1 पर डिवाइड। अब 1 इधर लेफ्ट साइड में लिखा, उसी तरीके से इसे एरो देकर हमने यहाँ पर लिख दिया। और चूंकि यहाँ मल्टीप्लाई करने के लिए वैल्यू चाहिए, तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 1 आ गया, इन्हें ऐड किया 1 आ गया, फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई, यहाँ फिर 1 ऐड किया -9, इससे 1 को फिर इस -9 से मल्टीप्लाई किया, -9 ऐड किया -9। अब मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो -9 और इन्हें ऐड करने पर 0। फर्स्ट 0 आ गया, लेकिन ये डिप्रेस्ड इक्वेशन नहीं है। आपकी पावर ये 4 से कम होकर 3 पावर हो गई ना, और एक रूट भी अभी बाकी है, तो 3 पर डिवाइड करेंगे। 1 एज इट हम यहाँ लिखेंगे। अब 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया, 3 ऐड किया तो 4, 3 4 ज़ा 12 ऐड किया 3, 3 3 ज़ा 9 ऐड किया 0, ये 0 आ गया। ये है डिप्रेस्ड इक्वेशन। अब पावर 4 से 3 हुई, 3 से 2 पावर, स्क्वायर पावर। और उसी तरीके से आप ये भी चेक कर सकते हो, ये कांस्टेंट होगा, ये कांस्टेंट है, ये x की वैल्यू और ये x स्क्वायर की वैल्यू। तो मैंने अब यहाँ डिप्रेस्ड इक्वेशन लिख दी, x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3। फैक्टर बनाएंगे, मिडल टर्म ब्रेक। तो फैक्टर बनाने के लिए आप ये लास्ट टू वैल्यूज, इनके ये जो कांस्टेंट्स हैं, ये मल्टीप्लाई कर लिया करें। ये 3 है, यहाँ 1 है, 3 1 ज़ा 3। अब 3 के ऐसे फैक्टर जिन्हें ऐड करें तो 4 आए, मल्टीप्लाई करने पर 3 आए। देखें, ये एक प्राइम नंबर है। अब यहाँ स्टूडेंट सोचने बैठ जाते हैं कि भाई क्या फैक्टर बनेंगे, कैलकुलेशन वर्क। हमेशा याद रखें, आपके पास अगर प्राइम नंबर है तो वही नंबर ही फैक्टर होगा, साथ में 1 होगा बस। तो 3 1 ज़ा 3। अब आपने ये डिसाइड करना है कि प्लस कौन सी वैल्यूज, माइनस। ये सारे प्लस में है तो दोनों पॉजिटिव। अब जरा गौर करें, 3 एंड 1 पॉजिटिव, ऐड करने पर 4, मल्टीप्लाई करने पर 3। तो यही तो हमने लिखने थे। लेकिन थोड़ा सा ये ख्याल कि यहाँ देखें 3 और 1 है, 1 पहले भी लिखा जा सकता है, 1 बाद में भी लिखा जा सकता है। मैंने पहले लिखा 3 बाद में, क्योंकि 3 और 3 कॉमन लेने में आसानी। इसी तरह यहाँ पर x कॉमन लेंगे, तो मैंने कॉमन ले लिए। अब इनको सिंप्लीफाई करिए, सारा वर्क प्रीवियस जैसा। इसके बाद नेक्स्ट, फिर सॉल्व बाय यूजिंग सिंथेटिक डिवीजन। दो रूट दिए गए, उसी तरीके से अरेंज। अब ये अरेंज की हुई है, जस्ट कोफिशिएंट लिख लेंगे। पहला रूट, उस पे डिवीजन, तो 3 1 ज़ा 3, यहाँ पर 3 ऐड किया 5, 3 5 ज़ा 15 ऐड किया 2, 3 2 ज़ा 6 ऐड किया -8 एंड 3 मल्टीप्लाई -8 -24 ऐड किया 0। इसे फिर सिंप्लीफाई दूसरे रूट पे, तो ये 1 एज इट, 4 1 ज़ा 4 माइनस का, यहाँ पर ऐड किया 1, फिर -4 से मल्टीप्लाई किया -4 ऐड किया -2, और फिर -4 2 से मल्टीप्लाई किया +8 ऐड करने पर 0। डिप्रेस्ड इक्वेशन। उसी तरीके से फैक्टर और फिर प्राइम नंबर। मगर अब यहाँ पर -2 मल्टीप्लाई 1 -2 है, तो आपने फैक्टर 2 के बनाने हैं। हाँ, उन्हें मल्टीप्लाई करें, -2 आए, ऐड करें तो +1 आए, यहाँ -1 आए। यहाँ पर आपके पास सॉरी, ये +1 है तो +1 आए। अब गौर करें, 2x और -1x ऐड करने पर 1x प्लस का, मल्टीप्लाई करने पर -2, 2 के साथ 2 मैच करके मैंने सेकंड वैल्यू 2 बनाई। कॉमन लेंगे, आपके पास वैल्यूज आएंगी। तो ये आपके पास, और ये जो दो रूट थे, ये भी हमारे सोल्यूशन का हिस्सा है। तो जो रूट इससे मिले हमें, वो भी मैंने लिख दिए, और जो गिवन थे वो भी लिख दिए। थैंक यू।